अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, जो कि क्लास 8 का था, जो हमने लिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में से। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिंपलीफाई। नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, सिंपलीफाई कर देना है, यानी कि आपको इनको आसान कर देना है, हल कर देना है। ठीक है, सिंपलीफाई कर देना है। तो सिंपलीफाई कैसे हम कर देते हैं, सबसे पहले उसमें टेक्निक जो आती है वो आती है BODMAS, बडमास। बडमास का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दो आपस में एक्सप्रेशन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले हम इनको आपस में क्या कर देंगे, ये ब्रैकेट जो है ये खत्म कर देते हैं। कैसे करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि हम कैसे बाइनॉमियल एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो यानी कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखिए यहाँ पे प्लस 5 है, तो यहाँ पे बीच में प्लस है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब 5 से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। देन उसके बाद आफ्टर डेट 25। लेकिन अभी भी ब्रैकेट खत्म नहीं हुए हैं। अब x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे। ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस 5 इंटू एक्स। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। 5 से x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिया जाएगा 5x स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 5 25। देन ये रहा एक और 25। तो चलिए ये हो गया x इंटू एक्स। देखिए बेसिस आर सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, एडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स हो गया सीधे 5x, प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया सीधे 5x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25। देखते हैं यहाँ पे कुछ कटेगा तो नहीं, कम तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किसी के साथ तो नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, आगे देखते हैं एक्स क्यूब है, कहीं नहीं है। 5x है तो आगे देखते हैं 5x है, कहीं पे नहीं, x है कहीं पे नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कहीं पे नहीं है। देखिए यहाँ पे माइनस 25 है, यहाँ पे प्लस 25 है, देन प्लस 25 एंड माइनस 25 गोज टू कैंसल। तो बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये वाला पार्ट जो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो चलिए बच्चों, ये रहे हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो इनको भी क्या करना है, सिंपलीफाई कर देना है। देखिए यहाँ पे ये दोनों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम बी क्यूब को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा तो प्लस लिख देंगे। अब 3 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5। ठीक है बेटा, अब बी क्यूब जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये हो गया बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस प्लस आ रहा है बीच में, तो 3 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5, क्योंकि 3 जो है इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। तो चलिए ए बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये हो गया सीधे ए स्क्वायर बी क्यूब, या आप लिख सकते हो बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब सीधे हो गया 5 बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर हो गया 3 ए स्क्वायर प्लस 5 3 जार हो गया 15, तो आप लिखोगे सीधे 15 देन प्लस 5। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे लाइक टर्म है, कुछ कुछ कटेगा तो नहीं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी क्यूब है, आगे देखिएगा कहीं पे ए स्क्वायर बी क्यूब है, कहीं पे नहीं है। यहाँ पे बी क्यूब है, यहाँ पे 5 बी क्यूब है, आपको देखना है वेरिएबल सेम है, कहीं पे नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है। 15 और 5 कितने हो गए, 15 और 5 हो गए 20। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधे ए क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 कितने हो गए 20। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वाला पार्ट जो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड वाले। तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड, टी प्लस एस का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, टी स्क्वायर माइनस एस। तो करना क्या है, सिंपलीफाई कर देना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इनको सिंपलीफाई। सबसे पहले हम टी स्क्वायर को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा
टी स्क्वायर इंटू टी प्लस एस का स्क्वायर, देन बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस लिख देते हैं। अब एस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एस इंटू टी प्लस एस का स्क्वायर। अब टी जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टी इंटू टी स्क्वायर, बीच में प्लस है तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस एस आ रहा है तो माइनस एस के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दें, अंदर जो भी टर्म में पॉजिटिव होंगी वो बन जाएगी नेगेटिव। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये बन जाएगी अब सीधे माइनस टी इंटू एस, यहाँ पे ये प्लस थी तो ये भी बन जाएगी माइनस एस स्क्वायर इंटू एस। ठीक है बेटा, टी इंटू टी स्क्वायर इंटू टी, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड तो ये आ जाएगा सीधे टी का क्यूब। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपने ला पढ़ा है, जब बेसिस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर तो ये हो गया सीधे एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ये हो गया सीधे टी एस। देखिए यहाँ पे भी बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड तो यहाँ पे भी आ जाएगा एस का क्यूब, क्योंकि जिसमें इसमें पावर कुछ भी नहीं है तो इसका पावर जो होता है वो होता है 1 होता है। बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड 2 + 1 हो गया 3, तो यहाँ मैंने बेस दोनों बेस में से हम एक ही बेस लिख देते हैं तो पावर आ जाएगा इसका 3, तो ये हो गया इसका। देखिए अब यहाँ पे कटेगा तो कुछ भी नहीं, ना तो ऐड हो जाएगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म है ही नहीं तो इसका जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पार्ट नंबर 3 जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो चलिए बच्चों ये रहे हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमारे पास ये ब्रैकेट जो है ये खत्म कर देना है। तो ये हम कम, देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। सी से पहले अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट फिर से क्लोज। देन इसके बाद माइनस है तो माइनस, अब डी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी इंटू ए प्लस बी। देन आफ्टर डेट प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। सी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सी ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। डी से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी इंटू ए माइनस बी। देखिए फिर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, फिर 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 2 इंटू ए सी, फिर प्लस है प्लस लिख देते हैं 2b डी। ठीक है बेटा, तो चलिए अब सी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, ये आ जाएगा a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। अब देखिए यहाँ पे फिर से ब्रैकेट के बाहर माइनस डी है तो इन दोनों माइनस के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो अंदर नेगेटिव होंगे वो बन जाएंगे पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होंगे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या बन जाएंगे नेगेटिव, ये बन जाएंगे माइनस ए डी, फिर प्लस फिर से माइनस बन जाएगा बी इंटू डी, फिर प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ए इंटू सी। देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस हो गया माइनस माइनस बी इंटू सी, यहाँ पे भी ए इंटू सी है। ठीक है, देन उसके बाद हम प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, डी से इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ए इंटू डी, बीच में माइनस है प्लस माइनस माइनस, ये हो गया बी इंटू डी प्लस में नीचे लिख देता हूँ 2 इंटू ए सी प्लस 2 इंटू बी डी। ठीक है बेटा, तो ए इंटू सी हो गया सीधे ए सी, बी इंटू सी हो गया सीधे बी सी, ए इंटू डी हो गया माइनस ए डी, बी इंटू डी हो गया सीधे माइनस बी डी। देखिए प्लस ए इंटू सी हो गया सीधे ए सी माइनस बी इंटू सी हो गया सीधे बी सी प्लस ए इंटू डी हो गया सीधे ए डी माइनस बी इंटू डी हो गया माइनस बी डी प्लस 2 इंटू ए सी हो गया 2 ए सी प्लस 2 बी डी। देखिए यहाँ पर ए सी है, आपको देखना है आगे कहीं पर ए सी है, बिल्कुल यहाँ पर ए सी है प्लस ए सी है, तो ए सी प्लस ए सी कितने हो गए 2 ए सी, 2 ए सी प्लस 2 ए सी कितने हो गए 4 ए सी। उसके बाद बी सी कर देते हैं। देखिए ये दोनों खत्म हो गए, इनके नीचे में थोड़ा सा निशान रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन टर्म जो है खत्म हो चुकी है। उसके बाद है बी सी, आगे देखिएगा बी सी कहीं पर है, यहाँ पर माइनस बी सी है। ठीक है, तो दिस एंड दिस गोज टू
कैंसल, ठीक है। उसके बाद माइनस AD है तो आप देखिएगा आगे कहीं AD है, यहाँ पे प्लस AD है, कहीं पे यहाँ पे प्लस AD है, दिस एंड दिस गोस टू कैंसल। यहाँ पे फिर क्या आ रहा है माइनस BD, तो BD है कहीं पे, बिल्कुल यहाँ पे माइनस BD है, माइनस एंड माइनस गोस टू प्लस, BD एंड BD, एक BD यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, एक और है, कितने हो गए 2, बट माइनस 2BD आ गए, यहाँ पे प्लस 2BD है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी ये जो होंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, खत्म। उसके बाद बचा है कुछ भी नहीं बचा, सारे आ गए, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4AC। 4AC। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसमें आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट वाले 5th की तरफ। आई होप कि आप लोगों के सारे पार्ट जो है खुद करने आ जाएंगे। अगर नहीं करने आ जाएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे बोल सकते हो कि सर हमें नहीं करने आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे पार्ट्स जो है करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।